हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सी एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप क्या बेटर है आपके लिए। देखिए, मुझे काफी दिनों से काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि क्या देना बेटर है, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप। इसको लेके बहुत बड़ी परेशानी है। तो अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई आईसीआई के साथ, तो मैं आपको ऑप्शन कहूंगा कि आप बोथ ग्रुप फिल कर दें। बोथ ग्रुप में जो लास्ट ऑप्शन है, बोथ ग्रुप विद एटीसी, जिसकी फीस 12,000 रुपीज है, आप वो वाला ऑप्शन फिल करें और उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि आपके लिए क्या बेटर है, बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप। क्योंकि मैं इसमें बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप की एडवांटेजेस की बात करूंगा, थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा, और इससे आपको बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या आपके लिए बेटर है। क्योंकि हर बच्ची की इंडिविजुअल कैपेसिटीज होती हैं, वो उनके हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। और फिर देखते हैं, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप की बातें। तो सबसे पहले मैं लूंगा आपके लिए एडवांटेजेस ऑफ सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सिंगल ग्रुप में आप लोगों के हैं सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स जिन पे आपको फोकस करना है। मोर और लेस ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपको अबाउट 8 मंथ्स की स्टडी मिलती है। जनवरी में रिजल्ट आता है, अगर मैं इसको हटा दूं तो नवंबर में एग्जाम है। बीच में जो टाइम है वो है 8 महीने का। 8 महीने में 4 सब्जेक्ट, 2 महीने का रिवीजन के बैठो तो भी 6 बचते हैं, और डेढ़ आराम से कोचिंग खत्म हो जाती है। अच्छा, कोचिंग अगर आप ग्रुप 1 की कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप कोचिंग 2 एक बार चला लें, 2 एक बार चला लें एक साथ। बिल्कुल, आप चाहें तो अकाउंट्स कॉस्ट एंड एक बार कर लें और उसके बाद टैक्स लॉ कर लें, और चाहे आप अकाउंट्स लॉ एक बार कर लें, फिर टैक्स और कॉस्ट एंड एफएम कर लें। आप सोच सकते हो कि एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, या दोनों थ्योरी एक साथ, या दोनों प्रैक्टिकल एक साथ। हाँ, टैक्स तो आपका फिर मिला जुला है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। देखो, आपको ग्रुप 1 अगर आप चुनते हो देने के लिए तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। बट ऑब्वियस सी बात है कि आप ज्यादा टाइम लगा सकते हो तैयारी के ऊपर, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। क्योंकि 8 मंथ्स में भी या 9 मंथ्स में भी आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं, और रादर अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो यहाँ आपको 7 सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर टाइम ज्यादा मिलेगा आप लोगों को तो आप पे पढ़ने का ज्यादा टाइम है, रिविजन का ज्यादा टाइम मिल जाएगा, कोचिंग आपकी कम समय में खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। अब कोचिंग आपकी कम समय में खत्म हो जाएगी, फिर जब आप पेपर दोगे तो पेपर भी कम समय में निपट जाएंगे, तो टेंशन जल्दी फिनिश होगी। मेन बात है कोचिंग की। जो कोचिंग है वो अगर बच्चा बोथ ग्रुप दे तो बोथ ग्रुप देने में कोचिंग की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये क्योंकि लगभग देखो, मेरे हिसाब से रिवीजन जो आपकी शुरू होनी चाहिए वो सितंबर की स्टार्टिंग से शुरू हो जानी चाहिए। मतलब एंड ऑफ अगस्त आपकी हर तरीके से कोचिंग फिनिश हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप भरते हो ना, तो बोथ ग्रुप के बच्चे मैंने देखा है कि वो करते क्या है, सितंबर तक तो उनकी ग्रुप 1 की कोचिंग खत्म होती है, सितंबर ऑनवर्ड्स वो पढ़ेंगे ऑडिट। ऑडिट फुल नहीं पढ़ते, फास्ट ट्रैक बैचेस में पढ़ने चले जाते हैं। फास्ट ट्रैक बैच पढ़ के ही पेपर दिएंगे। आईटीएसएम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थ्योरी है ना, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। एडवांस अकाउंट में हमने आधा तो पढ़ी रखा ग्रुप 1 के अंदर, क्योंकि आधा लगभग ना 40% पेपर सेम है। एडवांस अकाउंट और अकाउंट्स, ग्रुप 1 के 2 जो अकाउंट्स के पेपर है वो वहां से कर लेंगे, और 2-4 थोड़ी बहुत यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख लेंगे और दियाएंगे। ये नहीं करना। अगर आपने सोचा है कि आपको बोथ ग्रुप देने हैं, हाँ एक बात मैं और बता दूं, बोथ बोथ ग्रुप्स अलग अलग, मतलब पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग देने के एक नुकसान है। अगर आपको आईपीसीसी में रैंक लानी है तो वो नहीं आएगी। रैंक बोथ ग्रुप्स की आती है खाली जब आप बोथ ग्रुप एक साथ दो और नंबर बहुत अच्छे लाओ, तभी रैंक आएगी, अदरवाइज रैंक नहीं आएगी। तो अगर आप रैंक लाना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप बोथ ग्रुप फिल करो, बोथ ग्रुप की तैयारी करो। लेकिन बोथ ग्रुप देना मई 17 में मेरे हिसाब से तो, हाँ मई 17 कर रहा हूँ मैं, मई 18 में। क्योंकि इतना टाइम चाहिए अगर आपको रैंकर बनना है, और अगर आपको एक तो रैंकर बनना है प्लस बोथ ग्रुप देके बनना है, तो बोथ ग्रुप के लिए मैं कहूंगा इतना टाइम लग जाता है, आराम से 1.5 साल लग जाएगा बोथ ग्रुप की तैयारी में। 7 सब्जेक्ट्स के ऊपर हाथ जमाते हुए काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल्स आपको करने हैं, फिर इन आपके कोचिंग जहां आप लोगे वहां से बुक्स मिलेंगी, कोचिंग सारी ढंग से कवर करोगे, इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट देखो, आप अकाउंट्स की कोचिंग पढ़ने जाओगे 2-2.5 महीने की वो होगी, साथ साथ में मैं अगर मानूं अज्यूम करूं आपने लॉ खत्म कर लिया, ठीक है, फिर 2.5 महीने की लगभग कोचिंग आपकी कॉस्ट एंड एफएम और
टैक्स की होगी 2.5 से 3 महीने की, वो खत्म हो गए। ये होते होते ही आपका आ जाएगा अगस्त। अब देखो 4-4 घंटे की कोचिंग होती है, 4-4 8 8 घंटे खत्म हो गए। उसके बाद भी अगर आप में दम है तो बच्चे कितनी बार करते क्या है, वो उसके बाद भी 30 सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है इस बीच एडवांस अकाउंट भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे जाता है आगे जाके कहीं ना कहीं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा पूरा दिन थक जाता है, फिर उसे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, वो ऐसी बस पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है पढ़ता जाता है, आगे पढ़ता जाता है, पीछे का भूलता जाता है। बस पेपर जब आता है रिवीजन का टाइम सब कुछ ब्लैंक। तो यहाँ बड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं तो सिंगल ग्रुप में ज्यादा बेनिफिट है। बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, बोथ ग्रुप दो, मनाही कोई नहीं है मेरी तरफ से। लेकिन बोथ ग्रुप देने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अभी से टाइम देना शुरू करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी से प्लान बनाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा कि बोथ ग्रुप की मुझे स्टडी प्लान कैसे है, किस तरह से मैं कोचिंग लूंगा, इतने इतने टाइम में मेरी कोचिंग फिनिश हो जाएगी, इतने इतने टाइम मेरा रिवीजन का बचेगा, सेल्फ स्टडी में मैं इतना टाइम रोज एलोकेट करूंगा, या हफ्ते में एक दिन जो मैंने पूरा 7 दिन 6 दिन में पढ़ा उस पर टाइम लगाऊंगा। इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। चलो मैं तुमसे अब बोथ ग्रुप की बात करता हूँ कि बोथ ग्रुप अगर आप दोगे तो आपको क्या फायदा है। ठीक है, भगवान ने आप पे कृपा करी, बोथ ग्रुप आईपीसीसी दिया, नवंबर में दे दिया। जो पेपर होंगे अब नवंबर 17 वो पेपर आपने दे दिए, पास भी हो गए। इससे आपको फायदा क्या होगा? सबसे अच्छी बात, 6 महीने पहले सीए बन जाओगे। सोचो कैसे। बोथ ग्रुप्स अलग अलग देते तो मई 18 में आईपीसीसी क्लियर होता, फिर 3 साल की आर्टिकलशिप, फिर फाइनल। तो 6 महीने का ये जो गैप बच गया ये आगे जाके सेट ऑफ हो जाएगा। 6 महीने पहले सीए बन जाओगे अगर बोथ ग्रुप देके पास हो गए एक बार में। ठीक है, बोथ ग्रुप देके एक बार में पास हो गए अगर और ढंग के नंबर आ गए, बिग फोर में आर्टिकलशिप मिल जाएगी। बिग फोर में आर्टिकलशिप मिल गई अगर, आगे करियर बहुत अच्छा है। ठीक है, बोथ ग्रुप देने की डिसएडवांटेज क्या है? 7 सब्जेक्ट साथ है, 7 सब्जेक्ट का लोड बहुत तगड़ा होता है भाई, बहुत तगड़ा लोड होता है। 7 सब्जेक्ट खाने दौड़ते हैं ना बाद में फिर, कि ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, बहुत प्रॉब्लम देता है आगे जाके। ठीक है, आपका टेंशन थोड़ी बढ़ जाएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन ये क्या है कि अगर आप बोथ ग्रुप दो अच्छे नंबर आ जाए तो फिर बिग फोर है, बिग फोर के बाद बिग फोर में आपको थोड़ा स्टिपेंड जो मिलेगा वो रिलेटिवली अच्छा मिल जाएगा एक मीडियोकर फर्म के कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ तो। फिर आ, उसके बाद आपका करियर भी काफ़ी अच्छा होएगा। तो बोथ ग्रुप देने के भी अपने ही फायदे हैं और नुकसान भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को खुद से अंदाजा होना चाहिए, आप खुद अपनी एनालिसिस करो कि मेरे लिए क्या बेटर है, आपके खुद के लिए क्या बेटर है, बोथ ए सिंगल। जो आपको ठीक लगे आप वो करो। ये नहीं कि बस किसी की सुन ली और कर लिया। मैं किसी को नहीं कहता कि आप सिंगल दो बोथ दो। मैं सिर्फ इस वीडियो के जरिए आपको फायदे गिनवाए हैं बोथ और सिंगल के। जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए सी एजुकेशन के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।